Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says three blocks with masses m, 2m and 3m are connected by a string as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block of mass m, the masses move upward at a constant speed of v. Okay. What is the net force acting on the block of mass 2m? G is the acceleration due to gravity. ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आपका स्टार्ट करते हैं. ठीक है. देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? की कॉन्सेप्ट. ओके. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है. देखिए इसमें बोला कि आपके तीन मासेस हैं m, 2m और 3m. हमने इन तीनों को क्या किसी स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है और उस पर क्या लगा रहे हैं? एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. अपवर्ड फोर्स इज एफ अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m मास के ब्लॉक पर हम यहाँ पर एक अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. अपवर्ड एंड अपवर्ड फोर्स, ठीक हो गया, मूव. और ये सिस्टम क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड v कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? 2m मास का जो ब्लॉक है उस पर आपका नेट फोर्स क्या होगा, हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को जो आपका की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें बताना है नेट फोर्स की कैलकुलेशन करके बताना है. ठीक है. नेट फोर्स की कैलकुलेशन हम किससे करते हैं? नेट फोर्स की कैलकुलेशन हम क्या करते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से करते हैं. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड एक्सीलरेशन. ओके. तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, दिस इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ. ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ या फिर आपका फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है. ओके. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? देखिए आपके तीन मासेस हैं m, 2m और 3. ठीक है. अगर देखिए ये तीनों मासेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, ये तीनों के मासेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पर मास m की होनी चाहिए वही वेलोसिटी 2m की होनी चाहिए और वही वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 3m की होनी चाहिए. ठीक है. इन तीनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका एक टोटल एज ए सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. m, 2m और 3m ये टोटल एक एज ए सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो इन तीनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? आपकी सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है. लेकिन उसने हमसे पूछा है कि वेलोसिटी तीनों की सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए. ठीक है. ये आपका देखिए मास m है, ये आपका क्या है? मास आपका, ये आपका 2m मास है. ठीक है. ये आपका तीसरा मास है, आपका 3m मास है. ठीक है. इन तीनों की वेलोसिटी क्या होगी? आपकी सेम रहेगी. ठीक है. तीनों की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी. ये आपका ये आपका m मास है, ये आपका 2m मास है, ये आपका क्या यहाँ पर 3m मास है. m मास है आपका, 2m मास है और 3m तीनों मासेस हैं. ठीक है. तीनों मासेस क्या है? एज ए सिस्टम की तरह पर एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तीनों मासेस क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एज ए सिस्टम की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो जो वेलोसिटी आपकी v इस m मास की होगी, ठीक है, जो वेलोसिटी आपकी मास m की होगी वही वेलोसिटी आपकी 2m मास की होगी और वही वेलोसिटी आपके 3m मास की होगी. ठीक है. यानी कि इन तीनों, हम इसको देखिए फोर्स की इक्वेशन से बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल फोर्स होगा इससे तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? आपका सेम होगा. ठीक है. तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. देखिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है? आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन. दिस इज अवर फोर्स. ठीक है. फोर्स की डेफिनेशन कितनी होती है? आपकी मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ठीक है. तो यहाँ पर तीनों का मासेस का जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू तीनों का मास कितना है? 2m प्लस m, 3m प्लस 3m 6m इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है. ये आपका एक्सेलरेशन आ जाता है. ठीक है. फोर्स इज इक्वल टू 6 टाइम एक्सेलरेशन. ओके. अब देखिए ये आपका क्या जाएगा? एक्सेलरेशन. देखिए m और 2m के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे, देखिए यहाँ पर टेंशन का फोर्स लेगा, लेकिन वो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे. ठीक है. अगर हम m, 2m और 3m को एज ए सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो इंटरनल फोर्सेस को हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. दे फोर्सेस, टेंशन का जो फोर्स होगा उनके बीच में, वो आपका इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट करेगा. ओके. तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपका 6 ma या फिर ऐसा जाएगा. ठीक है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो तीनों सिस्टम के लिए क्या आएगा? सेम आएगा. तीनों सिस्टम के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा? कांस्टेंट आएगा. ठीक है. लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या गिवन किया? देखिए द मासेस m, इसने क्वेश्चन में गिवन किया एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m, द मासेस मूव अपवर्ड विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ v. जो आपका मासेस हैं ये क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. अगर आपका मास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा? जीरो होगा. ठीक है. अगर यहाँ पर v कांस्टेंट है तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर आपका देखिए कांस्टेंट इस वेलोसिटी दे रखा है उसने, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा. एक्सेलरेशन जीरो होगा तो मतलब तीनों मासेस का आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा. ठीक है. तीनों मासेस का एक्सेलरेशन जीरो होगा. अगर एक्सेलरेशन जीरो आ गया, ठीक है, अगर क्या आ गया? देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई, इससे हमें पता चल रहा है कि आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया. अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो जो फोर्स उस पर हम किसी भी मास पर निकालें, ठीक है, 2m पर निकालना, m पर निकालना या फिर 3m पर निकालना. ठीक है. 2m पर आपका जो फोर्स पूछा उसने, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द 2m इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. फोर्स कितना हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा 2m मास पर. 2m मास पर फोर्स जीरो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर उस पर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जीरो लग रहा है. वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इसके कारण जो आपका 2m मास है उस पर क्या आएगा? आपका फोर्स कितना लेगा? जीरो एक्ट करेगा. ठीक है.
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी में देखिए आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन डी के यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.